शिकवा क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फर्दा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। शिकवा के पहले बंद में अल्लामा फरमाते हैं कि मैं क्यों अपना नुकसान करूं और फायदे की ना सोचूं, मुस्तकबिल की फिक्र ना करूं और गुजरे वक्त के गम में डूबा रहूं। हमारी कौम एक बाग की तरह है, लेकिन आज ये बाग उजड़ रहा है। कौम की गिरती हुई हालत पर बुलबुल रो रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन मैं कोई बुलबुल नहीं जो बोल ना सके। मैं इंसान हूं, मुझे अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है। मैं बोलूंगा और कौम की इस हालत पर अल्लाह से शिकवा करूंगा, अगरचे मैं अपनी इस जुर्रत पर अल्लाह से अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगता हूं। जवाब शिकवा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसी उल असल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। इसके बाद जवाब शिकवा के पहले और दूसरे बंद में अल्लामा फरमाते हैं कि जब इंसान दिल से दुआ करता है तो इस दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो आसमान चीरती हुई अर्श तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। दुआ फरिश्तों की तरह पाक होती है, इसीलिए जमीन पर रहने वाले इंसान को अपनी दुआ के जरिए अर्श तक यानी आसमान तक पहुंचने की कुव्वत हासिल है। अल्लामा फरमाते हैं कि मेरे इश्क की इंतहा यह है कि मेरा नाला, मेरी सदा एक दुआ की तरह आसमान चीर कर अर्श तक पहुंच गई, और जब मेरी दुआ अर्श पर पहुंची तो खुद आसमान ने कहा कोई है जो यहां आया है। सैयारों यानी प्लैनेट्स ने भी आसमान की ताईद में कहा हां ऐसा लगता है किसी की आवाज आसमान चीर कर यहां पहुंची है। लेकिन चांद ने कहा नहीं, मैं जमीन के करीब हूं, मेरी नजर जमीन पर रहती है, मुझे लगता है ये आवाज जमीन पर रहने वाले किसी इंसान की है। फिर कहकशां यानी सितारों के झुरमुट ने कहा नहीं, हमें लगता है कोई आया नहीं बल्कि पहले से यहीं छुपा हुआ था जो अब सामने आया है। इसके बाद रिजवान यानी जन्नत के इंतजामात संभालने वाले फरिश्ते ने कहा मुझे लगता है कि ये वही आदम है जिसे मुद्दतों पहले अल्लाह का हुक्म भूल जाने पर जन्नत से निकाला गया था।